हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेया स्टाइल में। दोस्तों, आज जो है सुबह के टाइम पे हवा बहुत अच्छी थी, लेकिन कोहरा भी बहुत था। और छत पे रोज़ हम सुबह चढ़ते हैं थोड़ा सा वॉक भी करने के लिए, और उसी बहाने थोड़ा सा जो है पतंग भी उड़ जाती है। तो हमारे पीछे से एक लड़का उड़ाता है पतंग। उड़ा के ताने हुए तो हम छत पे चढ़े, थोड़ा वॉक करे, देखा ऊपर एक पतंग तनी है। हवा जो है हमारे ये साइड की लगी, हमारे घर के ये साइड बाएं तरफ की। वो उतारे लिए जा रहा था, जैसे ही उड़ाया हमने वैसे ही जो है उसने भी थोड़ा लंबी करके ढील दी। और उसके बाद जो है अब हमारी पतंग है 350 गज पे, इतना तो मंझा ही था, और वो हमें लड़ाने लगा 150 पे। तो बहरहाल उसको हमने जो है पतंग को अपने कम करके और मंझा कम करके फिर उससे लड़ाना शुरू किया है। तो वो क्या करता था कि पतंग ऐसे करके इस तरह से थी, यानी कि पतंग समझ लो कि एक हिसाब से हमारे ऊपर नीचे हो जाती थी, यानी कि पतंग ये ऐसे ऊपर हो जाती थी। अब जब हम ऐसे करके अंदर जाते हैं तो वो इधर आता है, तो एकदम वो आके हमारे ही सर पास से ऐसे ले लेके बार बार भाग रहा था। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, बहुत सारी कमेंट्स भी रहती कि सर पीछे से आके हत्थे से काट के चला जाता है। क्योंकि जब पीछे से कोई अगर इस तरह से लड़ाता है तो वो सामने हमें दिखता है ऊपर की ये डोरी है इसकी और ये पतंग है, और हमारी डोरी भी नज़र आती कि किस प्रकार से है। तो ऐसे लोगों से क्या है कि फिर पेज, यानी बस ऐसे ही फालतू वाली पेच करना चाहिए कि सिर्फ जो है आप उसको काटिए और कटने वाली पेच ना करिए। और ऐसे भी आदमी लड़ाता है तो कटने वाली नहीं करता। बहरहाल ऐसे लोगों से मतलब आप ये नहीं लड़ाइए। आप ये लड़ाएंगे तो वो आपके हाथ के पास से, यानी यहाँ से आपको काट देगा। आप जो है खींचेंगे जब तक झोल जो है वो कट जाता है। तो मंझा कम करके उसके बाद हम बार बार वो यहीं पे आ रहा, तो उसके फिर हम यहीं पे बैठ गए मुंह पर उसके, कि अगर वो मारेगा भी तब भी उसका कन्ना जाएगा, और नहीं तो पकड़ के तो खींच ही लेगा आदमी। तो यही कर रहा था, एक आया फिर ऐसे लेके गया जैसे ही, यानी ऐसे करके मालूम पड़ा हमारी पतंग ऐसे, वो जैसे ही लेके गया पकड़ के खींच दिया बाहर की तरफ। जो है हमेशा देखिए पतंग जो है जब भी खींचे तो ऐसे बाहर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ का मुड्ढा रहना चाहिए, बेड़ा नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ का। ठीक है, बेड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी लड़ाएं तो ऐसे जाइए, यानी इस तरह से जाके ऐसे करके खींचे, यानी बेड़ा नहीं खींचना। बेड़ा होता है ऐसा, और जो है ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे होता है क्रास, यानी ऊपर का क्रास जो है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर से जब कोई कोने वाला गड्ढा मारता है तो सेम नीचे से जब खींचें तो उसी प्रकार से ऊपर वाला कोने वाला खींचें। तो इसमें क्या है, पतंग कटने का बहुत कम चांस होता है, और जिसके पास पावर है तो वो कटेगा ही नहीं। और हमेशा जब भी पतंग लड़ाइए तो हमेशा कोशिश करिए, ये अंदाज़ा खुद को ही करना होता है दोस्तों। ये पतंग एक कंप्यूटराइज नहीं है कि आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना मीटर दूरी है कितना। ये एक अंदाज़ा होता है कि पतंग अगर करीब है और वो कितनी दूरी से उड़ाए है, और हम ऊपर से उड़ाए है कि नीचे से उड़ाए है। हमने बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है कि अगर कोई ऊपर से उड़ाए तो ऐसे ही उसकी देखिए डोरी ऊपर है, तो हम जब लड़ाएंगे तो हम उसको पतंग को अपने से नीचे लाएंगे, तब वो जाके डोरी हमारी उसकी मिलेगी। क्योंकि वो पहले ही ऊपर है ऐसे, जब पतंग नीचे आएगी तब ये जो डोरी जो है ये हमारी डोरी से, जब जो है ऐसे करके मालूम पड़ा कि हम यहाँ से हैं और वो जो ऊपर से है, डोरी ऊपर है, तो आप जाके जब खींचेंगे तो डोरी ही नहीं आएगी, बाद में वो आपको लेके नोच के ले जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नोच के ले गया। तो इसके लिए ऊपर से अगर कोई पतंग उड़ाए है तो उसको हमें नीचे लाना है, और अगर कोई नीचे से पतंग उड़ाए तो हमें उसको ऊपर लाना है। यानी उसको थोड़ा सा कन्ने उन्ने पे बैठेंगे तो वो खुद ही लंबी करेगा, और फिर लंबी करके आपके साथ बराबर करेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा कन्ने पे बैठिए, फिर ऊपर ले आइए, फिर कन्ने पे बैठिए, फिर ऊपर ले आइए, तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। उसके बाद फिर पेच आप करिए अपनी सही। तो नीचे का भी मामला है सही है, और ऊपर का भी मामला है सही है, कि अगर नीचे वाले को ऊपर बुलाना है तो उसको कन्ने पे छापेंगे तभी ऊपर आएगा। आप कमर पे जाएंगे और कमर पे जाने के बाद आप मारते चले जाएंगे ऐसे,
ऐसे मारते चलें, उसकी डोरी नहीं आएगी। जब आप एकदम नीचे चले जाएंगे, यानी ऊपर से हैं अगर, जो ऊंचे से उड़ा है वो नीचे चला जाए गड्ढे में जिसको बोला जाता है, यानी आप देखें गड्ढा कोई अगर कहीं पास हो तो गहराई होती है, उसी को एक मिसाल दे दी जाती, गड्ढे में बुला लो उसको, वो गड्ढे में जाता है, वो पकड़ के बाहर की तरफ खींच लेता है। बाहर की तरफ जैसे आपको बताया कि कोने वाला, जैसे हम गद्दा मारते हैं वही कोने वाला ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये मुड्ढा जल्दी से नहीं कटता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको खुद जो है जगह को बनाना है और ये सोचना है, अगर मान लिया आपको 100 मीटर पे है तो कितनी जल्दी डोरी आएगी, 200 पे है तो जितना करीब होगा उतनी देर में डोरी आएगी, जितना दूर होगा उतनी जल्दी डोरी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पतंग लड़ाना है, यानी यही पेच अगर आप कर रहे हैं और कोई दूर से उड़ाए तो जल्दी पेच आ जाएगी, और यही करीब में हो गया तो ये अपने आप ही चेंज हो गया, हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक ऐसे चढ़ा के और फिर बाहर की तरफ खींचो, यानी इतनी जल्दी से पेच नहीं आती कि आदमी डर जाता है यार हमने इतना चढ़ा लिया कट ना जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो चिराव कम होता है तो डोर भी उसी हिसाब से आती है। तो ये सब चीज़ें पतंग काटने के लिए आपके अंदर वो होशियारी भी आना ज़रूरी है, नहीं कि आप जो जल्दी से गए बस मार के चले गए, खींच के चले गए, तो ये जल्दी जल्दी में पतंग जो है नहीं लड़ती। बहुत सुलझा के दिमाग एकदम रिलैक्स हो के सब्र करके फिर आप पतंग लड़ाएं तो वो ज़रूर कट जाएगा। और जैसे कि करीब में हमने बताया कि करीब वालों को जो बीच में आपके बराबर नहीं आते हैं तो उनको इसी प्रकार से काटिए, पेच करके आप अगर लड़ाएंगे तो वो अक्सर करके आप ही कट जाओगे। इसी तरीके से पीछे से एक और उड़ा के आया, वो ऐसे करके, वो तो खैर लंबी गया था लेकिन फिर भी हमारी पतंग लंबी थी, ऐसे आया और हमारी पतंग ऐसे करके हम चढ़ा रहे थे। ठीक है, और वो ऐसे करके मुड्ढा बनाया, मुड्ढा बनाने के बाद में यानी बाहर का, वो बाद में अंदर की तरफ, यानी इनको मन में एक ही चीज़ है कि अगर हम खींचेंगे तो बस रुख दे देगा, वो काट लेगा। तो यहाँ पे देखो एक भाई ने हमसे पूछा भी था कि अगर कोई रुख देता है तो हम क्या करें। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था कि रुख अगर कोई देता है नीचे ऊपर से तो क्या करें। देखिए 2 पतंग थी, एक हमारी थी और एक उसकी थी। ठीक है, एक उसकी थी एक हमारी, ये 2 पतंग है और हम नीचे से गए और ये ऊपर से आया। ठीक है, ऊपर से आया, बल दे रहा, वो भी बल दे रहा, वो ऐसे करके चला और हमने भी ऊपर की तरफ उठाया सीधा, कि अगर वो बाहर का निकलेगा तो सीधा खींच देंगे। ठीक है, और नीचे का अगर नीचे का अगर मारेगा यानी कोने वाला तो हम जो है, यानी नहीं कोने वाला नहीं, अगर इधर की बाहर की तरफ लेके भागेगा कोने वाला या बाहर चपटा तो हम सीधा पकड़ के बहुत ही पावर से खींच देंगे, यानी उससे बहुत ज़्यादा पावर लगाएंगे तभी कटेगा। उसके बाद अगर वो सीधा मार रहा है, सीधा मार के जब आप देखें कि अब बस डोर जो है उसकी बस आने वाली, फिर चक्कर देते रहिए बाहर की तरफ, वही कोने वाला खींच दीजिए उसको, तो वो कट जाएगा। और एक होता है कि जब कोई आदमी इस तरह से ऐसे आया, ठीक है, अब आप ऐसे करके चढ़ा रहे हैं, जैसे भाई ने हमारे बताया चढ़ाते हैं तो वो रुक दे देता है ऐसे। तो चढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप चढ़ा के खींचे रहिए, चढ़ाने का मकसद होता है चढ़ाया पतंग को, यानी ऐसे करके हमने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उसकी पतंग को भी नज़र रखो कि वो क्या कर रहा है अपोजिट पार्टी। अगर अपोजिट पार्टी आप चढ़ा रहे हैं और वो अंदर की तरफ ऐसे मारता जा रहा है, यानी हमारे मोढ़े की तरफ ऐसे मारता जा रहा है, इसको अंदर का बोलते हैं, अंदर का रुख भी बोलते हैं, ऐसे करके वो मारता जा रहा है, तो आप ऐसे चढ़ा के लिए नहीं रहिए, उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते रहिए पतंग को। अगर वो मारता ही चला जा रहा है, ठीक है, मारता ही चला जा रहा है तो आप हिलाते रहिए। अगर वो थोड़ा सा आपको लगता है कि वो जब जैसे ही हम हिलाना शुरू कर दिया वो भी जो है हिला रहा, पकड़ के खींच लो, पकड़ के बाहर की तरफ वाला वही कोने वाला खींचना है। इसमें ये नहीं कि आप हिला रहे हैं और वो ऐसे ले आके ऐसे झटका मारेगा ना तो आपका भी कटने का चांस है। जब अंदर की तरफ जाके अंदर की तरफ ऐसे आया और आप सोच रहे हैं कि वो जो है मारता ही जा रहा है, अगर मारता ही जा रहा है तो आप ऐसे थपक्का देते रहिए। अगर मार नहीं रहा है, यहाँ पे ला के रोक दिया, अभी डोरी नहीं आई, यहाँ पे ला के रोक के और ऐसे झटका मारेगा, तो जैसे आप देखिए कि कोई लंगड़ मार के ऐसे झटका मारता है ना, तो ये वही चीज़ होती है। तो इसमें क्या करना है, आप उस पर नज़र रखिए, जैसे ही
पतंग को हमेशा एकदम सीधा नहीं उठाना है, हल्का सा बाहर का मुड्ढा बना के रखना है। जब वो अंदर चले तो हमें हल्का सा, एकदम हल्का सा मुड्ढा बाहर की तरफ बना के रखना है। बाहर की तरफ ऐसे बना के रखना है, बाहर का बनाते रहे और उस पर नज़र रखिए। अगर देखिए कि वो जैसे ही रोका, पकड़ के खींच दीजिए, ठीक है। उसको जैसे ही देखो कि वो रोक दिया है, यानी रोकने का मकसद उसका यही रहता है कि अब वो रोक कैसे झटका मारेगा, वहीं पे आप पूरा कीजिए। अगर वो पूरा ऐसे मारता ही चला जा रहा है तो ऐसे ही जैसे आपका मुट्ठा है वैसे ही आप ऐसे ऐसे करके झटका मारते रहिए, खुद ही चला जाएगा। तो ये रुक जो है जो देते हैं, या रुक पे जो झोल छोड़ के मतलब झटका मारते हैं, तो उसमें इस तरह की आपको पेच लड़ाना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है, पतंग लड़ाने में हमें होशियारी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 6 पतंग जो है आज हमने काटी थी, जैसे आपको बताया। कोई इस तरह से आ रहा है, कोई पतंग लंबी लड़ाते ही नहीं। आजकल जो है मौसम ऐसा है कि लोग, कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था। अभी कोरोना ख़त्म हुआ तो लोग, सभी लोग जो है हमारे तरफ जितने भी रहते हैं, सब मज़दूर टाइप के लोग थे, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। तो उसकी वजह से जो है हर आदमी टूटा हुआ था। तो हर आदमी पहले सोच रहा हम काम करके पैसे कमा लें, फिर संडे के जो है उड़ाएंगे। तो वो संडे के एक दिन छुट्टी मिलती है, वो सब मैदान चले जाते हैं। ये लड़के उड़ के पार्टी आजकल लड़ाते हैं, जैसे अरमान हो गया या जो है जैद हो गए, इस तरह के, जिसमें हमने पहले भी वीडियो भेजी थी 14-15 साल के लड़कों की। तो इस तरह के लड़के उड़ाते हैं, बड़े लोग जो है बहुत कम आजकल घर से उड़ाते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों, पतंग लड़ाने का आपको सही तरीका हमने जो बताया है कि सबसे मेन चीज़ होता है आपके अंदर की होशियारी, ठीक है। हर चीज़ को चूज़ करना, पतंग का, मंझे का, सद्दी का, हर चीज़ एकदम सही तरीके से लड़ाइए। उसके बाद आप पतंग जो है ज़रूर काटेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों के समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, उम्मीद है कि पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। और जो लोग नए भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, यानी अपने दोस्तों को। और उसके बाद जाते जाते बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, और बेल आल जो रहती है, आल वाली दबाइए, जिसमें हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।